हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे जीएस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम संविधान के भाग के विषय में पढ़ चुके थे। उसके बाद संविधान के भाग एक को हमने कवर किया है। संविधान का भाग एक, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र आता है। वो टॉपिक्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके बाद संविधान का भाग दो यानी किसी भी पुस्तक में जैसे लेसन्स होते हैं, वैसे हमारे संविधान में 22 भाग होते हैं। तो 22 भाग यानी 22 लेसन्स होते हैं। तो उन्हीं के विषय में हमें पूरी जो है जानकारी लेनी है, यानी पूरा उसी को पढ़ना है। तो संविधान का भाग 2 नागरिकता के विषय में बताता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम 5 से 11 अनुच्छेद तक हम पूरा इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हमारा नागरिकता वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम आइए पढ़ते हैं। नागरिकता, पहली बात आ जाती है सामने निकलकर, नागरिकता। तो नागरिक होते क्या हैं? तो जो नागरिक होते हैं वो किसी भी देश के पूर्ण सदस्य के रूप में होते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से उनको दर्जा मिला होता है। उनको पूरे अधिकार मिले होते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। या मान लो कोई विदेशी है तो उसको वो सारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए हम और आप या जो भी है वो नागरिक होते हैं। और कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति, उसको पूर्ण दर्जा नहीं प्राप्त हुआ जाता है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 16, हम उसको मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं कि संविधान 16 में है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। मान लो कोई विदेश से कोई व्यक्ति आया, मान लो कोई बाहर से एक व्यक्ति है, ये यहाँ भारत आता है। तो भारत आता है, फिर उसके बाद भारत आने के बाद ताजमहल देखने हो जाता है। अब वहां पर क्या है कि जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उन पर ज्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाता है, यानी उन पर ज्यादा चार्ज लिया जाता है। तब अगर ये बताइए कि लोक नियोजन में अगर अवसर की समानता में इनको भी छूट दे दी जाए जो कि ये बाहरी देश के हैं, तब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई आप जो है आपके संविधान में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो कि आपके संविधान 16 अनुच्छेद में है। तो इसलिए इसे बाहर रखा गया है। 15, 16, 19, 29, 30 हम जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो इसलिए नागरिक जो है पूर्ण सदस्य होता है, वह राष्ट्रपति और उच्च पदाधिकारियों के पद पर जो है वो जाने के योग्य होता है, जबकि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है जो कि विदेशी होता है। तो आई होप आप नागरिक के बारे में समझ ले होंगे। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 5 देखेंगे कि अनुच्छेद 5 होता क्या है। इसके संदर्भ में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान जब लागू हुआ तब उस समय जो है हमारे सामने कौन सी कंडीशन थी, उस समय नागरिकता कैसे प्राप्त होती थी, उस विषय में हम जानेंगे। तो उस समय 3 शर्तों का उल्लेख किया गया है। 3 शर्तों का उल्लेख किया गया है। जन्म भारत, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नागरिक जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि माता या पिता में से किसी भी एक का जन्म जो है भारत में हुआ हो, फिर तब भी जो है उसे नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद 1950 से 5 वर्ष पूर्व भारत, यानी 1950 से मतलब यह है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से लगातार जो है वह भारत में रह रहा हो, तब वह जो है भारत का नागरिक होगा। अच्छा, इन तीनों में से अगर किसी एक भी शर्त का वह पालन करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। यानी कि इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर है तब जो है वह भारत का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 5 में बस यही था। इसके बाद अनुच्छेद 6 के विषय में हम देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। देखिए, ये उस समय तत्कालीन बनाया गया था, क्योंकि जब भारत मतलब कि अविभाजित था,
तो अविभाजित भारत में जो है बंटवारा होने लगा, तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। अब उनको जो है किस प्रकार से नागरिकता दी गई कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई आप डेट याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 19 जुलाई 1948। इसके बाद देखिए, इसके पहले जो इसके पहले मान लो कोई व्यक्ति था, वो भारत आया, तब पहले तो नियम ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद, इसके बाद जो है यदि कोई व्यक्ति भारत आता है, तब जो है उसे 6 महीने के लिए, यानी वो पंजीकृत किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने बाद ही उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। वह 6 महीने तक रह ले, क्योंकि वो देख ले कि जो है यहाँ पर रहना ठीक है या नहीं है, पूरा वो समझ ले, उसके बाद ही उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद अनुच्छेद 7 में कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। देखिए, उस समय कुछ लोग जो है कुछ लोग उस समय, जैसे मान लो यहाँ पे नागरिक हैं, अब इन्हें लगा कि हम विभाजन से पहले इन्हें लगा कि हम मतलब पाकिस्तान चले जाएं। अब यहाँ पर जब वो गए तो फंस गए। यहाँ से भारत से जब वो पाकिस्तान गए तो उन्हें लगा कि ये कहाँ आ गए हम, यहाँ तो इतना दंगा हो रहा है, यहाँ पर तो मार काट चल रही है भैया, हम तो फंस गए, अब क्या करें। तब उन्होंने मन बनाया कि नहीं, हम फिर से यहाँ पर चलेंगे। तब भारत सरकार ने ये जो है लागू किया कि ठीक है, आप गए थे, कोई बात नहीं, आप फिर से आ गए हैं, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके लिए जो है नियम वही बनाया गया कि 6 महीने, यानी डेट क्या थी, 1 मार्च 1947, आप डेट याद कर लीजिए, 1 मार्च 1947, कभी कभी डायरेक्टली ये पूछा जाता है। 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो भी जो है भारतीय, यानी कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी, लेकिन पंजीकृत द्वारा 6 माह के बाद ही, यानी कि ये यहाँ पर आएंगे दोबारा, इसके बाद इनका पंजीकरण होगा और 6 माह तक रहेंगे। कितने माह तक? 6 माह तक रहेंगे, तब इनको जो है नागरिकता दी जाएगी और नागरिक हो जाएंगे। तो आप अनुच्छेद 6 और 7 और 5 3 अनुच्छेद आप पढ़ लिए हैं, और अनुच्छेद 8 देखेंगे। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, जैसे कि उस समय जब भारत आजाद हुआ, तब बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बाहर भी अपना योगदान दे रहे थे, तब उनके लिए भी जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया कि कैसे, मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये जो है विदेश में गया है, ठीक, कोई व्यक्ति ए है, ये उसकी वाइफ है बी, ये जो है कहीं बाहर है ये दोनों। अब इसके बाद इन्होंने किसी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम हम रख देते हैं सी। अब इस सी जो है, इसको जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी कि यह जो है भारत का इनका बच्चा जो है भारत का नागरिक होगा, उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो वही बात है कि अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे कि कैसे नागरिकता मिली है। इसके बाद अब अनुच्छेद 9 देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद
9। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर नागरिकता का ना होना। देखिए, आप ना से साउंड लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 9 नागरिकता का ना होना, अनुच्छेद 9 नागरिकता का ना होना। तो कैसे नहीं होगी? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर। भाई ये आप, जाहिर सी बात है, आप किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए, तब भारत में आपकी कोई जगह नहीं है। मतलब कि जगह है लेकिन नागरिकता की कोई जो है जगह नहीं है, क्योंकि आप स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को आप अर्जित कर लिए हैं। तो अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं, अन्यथा कार्य आप ना करें। जैसे कि मान लो भारत है, भारत का पाकिस्तान से और चाइना से इधर विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और आप जो है चाइना की जय और पाकिस्तान की जय आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप अनुचित कार्य कर रहे हैं, तब उस संदर्भ में आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि अनुचित, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, अनुचित कार्य ना करें, अनुचित कार्य ना करें। यानी अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि आप कोई अनुचित कार्य ना करें। इसके बाद अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा ही नागरिकता कानून बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें जो है नागरिकता कानून बनाने के लिए संसद का प्रयोग होगा, यानी संसद जो है नागरिकता के विषय में कानून बनाएगी। तो आई होप आप इस वीडियो में समझे होंगे कि पूरा जो है नागरिकता के विषय में 5 से 11 तक आप समझ गए होंगे। हम इसे अभी तुरंत रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से आप साउंड लगा दीजिए, 5 प्रारंभ में नागरिकता, 5 प्रारंभ में नागरिकता, 2-3 बार आप कहेंगे तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान, इस दोनों को एक साथ याद करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां थी तब उस समय बनाया गया था, लेकिन हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत जो आए थे उन व्यक्तियों के विषय में है। अनुच्छेद 7 भारत से जो पाकिस्तान यानी दोबारा लौट कर आ गए थे उन व्यक्तियों के विषय में है। इसके बाद अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में, तो इसको तो हमने डायग्राम के माध्यम से बताया था, इसको तो आपको याद ही होगा, या अगर याद करने की कोशिश कीजिए तो ये जो 8 है, 8 इस तरीके से है, तो आप 8 इस तरीके से जो है कर लीजिए, 8 को इस तरीके से कर लीजिए, और यहाँ पर जो है हस्बैंड वाइफ हो गए और ये जो है इनका बच्चा हो गया। तो क्या है कि इसको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी, हमने बताया था। ठीक, इस तरीके से आप फनी वे में याद कर सकते हैं। इसके बाद 9 विदेश की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। तो 9 से नागरिकता का ना होना, यानी विदेश की, जब आप विदेश में ले लेते हैं नागरिकता तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 10 देखते हैं, अनुच्छेद 10 नागरिकता आपकी बनी रहेगी। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपकी 10 आपको ये शक्ति देता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। हाँ, एक शर्त है कि आप अनुचित कार्य ना करें। इसके बाद 11 में क्या है कि संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बनाकर इसको समय समय पर संशोधित करती है। अब हम उन संशोधनों को देखेंगे। और हाँ, एक चीज ये कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये नागरिकता कानून आता है। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। अब इसके आगे हम इसके संशोधन को देखेंगे। अब हम समझेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955
इसके द्वारा हम देखेंगे कि कैसे अर्जन किया जाएगा, यानी हमें नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और कैसे जो है नागरिकता समाप्त होगी। तो पहले हम 5 तरीके देखते हैं अर्जन के, यानी 5 तरीकों से नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहला है जन्म से। जन्म से यदि भारत में किसी का जन्म हुआ तो उसको वह जो है भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें कमियां थी। कमियां इसलिए थी क्योंकि कोई अगर विदेश का है या मान लो पाकिस्तान का है और यहाँ पर आई महिला ने जो है जन्म दे दिया बच्चे को, तब क्या होता था कि वह भारत का नागरिक हो जाता था। तब इसका मिसयूज हो रहा था, तो इसलिए 1986 में संशोधन हुआ। तब इसमें कह दिया गया कि माता या पिता में से भारतीय होना चाहिए किसी एक को, यानी भारत में जन्मा हो लेकिन माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना चाहिए। इसके बाद भी जो है कुछ मिसयूज हो रहा था। तब जो है 2003 में फिर से एक संशोधन हुआ, जिसमें 2003 में फिर से एक संशोधन हुआ जिसमें वैलिड किया गया। वैलिड इसलिए किया गया कि उसका मिसयूज ना हो, यानी माता या पिता में से उसके नागरिकता को देखा जाता था कि ये वैलिड है कि नहीं है। अब आगे हम देखते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर पहले यहाँ पर वंश के आधार पर पिता को लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में जब महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट जाके बोला कि पिता और माता मतलब महिला और यहाँ पर पिता के संदर्भ में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तब जाके जो है माता 1992 में संशोधन हुआ, जहां पर माता और पिता दोनों को बराबर स्थान दिया गया कि वंश के आधार पर पिता ही क्यों माता भी रहेंगी, ऐसा माताओं का कहना था, महिलाओं का। इसके बाद पंजीकरण द्वारा आप इस तरीके से कह सकते हैं 7 वर्ष, यानी जैसे कोई विदेशी नागरिक है और वह 7 मतलब भारत में रह रहा है, उसको भारत पसंद आ गया। अब क्या है 7 वर्षों से अगर लगातार रह रहा है तब वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी पंजीकृत करके जो है नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो आप देखिए कि पंजीकरण द्वारा कैसे किया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक रूप से मतलब कि इस तरीके से है कि आप 14 वर्ष लगातार, यानी कोई विदेशी है तो 14 वर्ष लगातार रह रहा हो और इसके बाद 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, जो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से उसको भाषा आनी चाहिए। और भी कई सारे हैं, लेकिन उस संदर्भ में अगर विज्ञान मतलब ये क्षेत्र यानी वैज्ञानिक हो और कलाकार हो, साहित्य के क्षेत्र से हो या खिलाड़ी हो, तब जो है इन सब चीजों का कोई मान नहीं होगा, मतलब कि उसको फिर ये शर्तें पूरी करना जरूरी नहीं है। इसलिए भाई इसमें देखो फायदा है, क्योंकि कोई वैज्ञानिक है या कोई विश्व शांति प्रिय क्षेत्र का है, तो इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उसे जो है नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब क्षेत्र समाविष्टि द्वारा आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि पांडिचेरी को 1962 में मिलाया गया। तब उसके पहले तो वह भारत का क्षेत्र नहीं था, लेकिन जब 1962 में पांडिचेरी को मिलाया गया तब वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक हो गए। और आप 1975 में सिक्किम को भी मिलाया गया था, तब वहाँ के भी जो नागरिक हो गए, मतलब वो भारत के नागरिक हो गए। तो आप इस तरीके से 5 जो है नागरिकता ग्रहण करने के नियम है। इसके बाद नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होगी। स्वैच्छिक त्याग, जैसे मान लो भारत किसी युद्ध में व्यस्त हो और आप उस समय कह दें, मतलब आप लेकिन बालिक हो और आप में
पूरी क्षमता हो, मतलब क्षमता का मतलब एबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि आप पागल या सन की घोषित हो, मतलब आप एक बालिग व्यक्ति हो, तब आप ये कह दें कि हम जो है नागरिकता भारत की छोड़ते हैं, यानी अपनी इच्छा से आप त्याग कर देते हैं। तब आपकी ही नहीं, आपके बच्चे की भी जो है, अगर वो नाबालिग है तो उसकी भी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। और जब वह बच्चा बड़ा होगा यानी 18 साल का हो जाएगा, तब उसके बाद एक मतलब पंजीकृत द्वारा वह अपनी नागरिकता को धारण कर सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं बर्खास्त द्वारा, यानी यदि आप अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। इसके बाद वंचित के द्वारा मतलब यदि आप संविधान के प्रति जो है अनादर भाव प्रकट करते हैं या फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण किए हैं, तो इन सब चीजों से जो है आपको वंचित कर दिया जाएगा, यानी वंचित के द्वारा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है और नागरिकता का अर्जन कैसे होता है।